गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं और पढ़ाई अच्छी तरह कर रहे होंगे। मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेसन सिविक्स का पढ़ा दिया और हमारा समाज विविधताओं से भरा। आज मैं सेकंड लेसन शुरू करने जा रही हूँ जो फर्स्ट लेसन से ही रिलेटेड है। तो फर्स्ट लेसन में हमने क्या पढ़ा था? हमने हमारे समाज के बारे में पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था कि हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। हमारे समाज के लोग सभी लोगों का हर राज्य में उनका खान पान, रहन सहन, भाषा, रीति रिवाज, धर्म सब कुछ अलग अलग है, विविधताओं से भरा हुआ है और ये हमने पढ़ा था। लेकिन अगर हम इसके आधार पर लोगों और समुदायों के बीच श्रेष्ठ और निम्न का अंतर करने लगे, यानी कहने का अर्थ यह है कि यदि हम कुछ लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगे और कुछ लोगों को, दूसरों लोगों को निम्न समझने लगे कि हाँ, या गरीब अमीर के आधार पे अंतर करने लगे या जाति के आधार पे या लिंग के आधार पे, तो यह कहलाता है भेदभाव। भेदभाव बहुत तरह के हो सकते हैं। लैंगिक, यानी कि वो लड़का है, ये लड़की है, लड़का लड़की के आधार पे, और ये जाति के आधार पे, शरीर की बनावट की, कोई काला है कोई गोरा है। तो इस तरह की जो भेदभाव होता है तो वो कहलाता है सामाजिक भेदभाव। और सामाजिक भेदभाव के और क्या क्या कारण हैं और इसे मिटाने के लिए क्या क्या प्रयास हम कर सकते हैं, इसको हम जानने की कोशिश इस पाठ में करेंगे। सामाजिक भेदभाव को पढ़ने से पहले हम जान लें कि सामाजिक भेदभाव क्या क्या हो सकते हैं। तो लिंग के आधार पे जो भेदभाव होता है वो लैंगिक भेदभाव कहलाता है। दूसरा है जो जातिगत भेदभाव। तीसरा शारीरिक बनावट के आधार पर भेदभाव। चौथा भाषाई भेदभाव। और पांचवा जो है वो धर्म आधारित भेदभाव। तो सामाजिक भेदभाव के इन स्वरूपों को पढ़ने से पहले हम दो टॉपिक और थोड़ा जान लें, इसके बाद हम ये शुरू करेंगे। तो पहला टॉपिक क्या है? पूर्वाग्रह। तो पूर्वाग्रह क्या है? तो जब हम किसी नए व्यक्ति या से मिलते हैं तो हमें कुछ अजीब लगता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उसके प्रति कुछ धारणा बना लेते हैं, अलग धारणा बना लेते हैं, यानी कि हम पहले से ही सोच लेते हैं कि वो वैसा होगा। तो जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो इस तरह के जो हम पहले से अपने मन में धारणा बना लिए तो वो कहलाता है पूर्वाग्रह। और अधिकतर ये जो धारणाएं हम बनाते हैं वो लोग नकारात्मक धारणा बना लेते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि लोग खुद को अपने ही जैसे लोगों के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? पूर्वाग्रह। पूर्व में ही जो हम अपने मन में बना लेते हैं भावना अपने किसी के मन में। जैसे हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। चलो, ग्रामीण लोगों और शहरी लोगों के बीच में हमारे मन में या बहुत सारे लोगों के मन में ये आता है कि गांव के लोग पिछड़े हुए होते हैं, उनमें पिछड़ापन होता है और वे स्वास्थ्य के प्रति इतने जागरूक नहीं होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अज्ञानी होते हैं, और कृषि में जो आधुनिक तरीके हैं खेती के वो नहीं यूज़ करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं, परंपरागत तरीके से खेती करते हैं। लेकिन शारीरिक रूप से ग्रामीण लोग बहुत मजबूत होते हैं और वे बड़े मेहनती होते हैं। ये भी हमारी धारणा हो सकती है। और हम शहरी लोगों के बारे में क्या सोचते हैं कि हाँ, उनका जीवन बड़ा ही आरामदायक होता है, शहरी लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ होता है और वे भरोसे के योग्य होते हैं और शहर में रहना बहुत महंगा होता है। तो इस तरह से हम बहुत सारे नकारात्मक और सकारात्मक जो भी है हम अपने मन में बना लेते हैं। कुछ लोगों के बारे में हम ये भी सोचते हैं कि वो बहुत आलसी है, कंजूस है। तो इस तरह की जो भावना हम अपने मन में भर लेते हैं, हम अपने मन में ये सब सोच लेते हैं पहले से ही, तो ये कहलाता है पूर्वाग्रह। तो हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ की भाषा, खान पान को ही श्रेष्ठ समझने लगते हैं
और जिस प्रकार हम अपने से भिन्न परिवेश में रहने वाले लोगों के खान पान को का सम्मान नहीं करते, तो ये भी क्या है, पूर्वाग्रह का कारण हो सकता है। तो ये अंग्रेजी भाषा को श्रेष्ठ समझ लेते हैं और अन्य भाषा के लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाते। मतलब कहने का अर्थ है कि जब हम अपने मन में कुछ पहले से ही बैठा लेते हैं तो वो कहलाता है पूर्वाग्रह। इसके बाद हम पढ़ेंगे रूढ़िवादी धारणा। तो रूढ़िवादी धारणा क्या है? तो जब हम किसी व्यक्ति या समुदाय की एक निश्चित छवि या धारणा बना लेते हैं तो वो कहलाता है रूढ़िवादी धारणा। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कमजोर, मजबूत, अपराधी या धोखेबाज कहते हैं। तो यह इस तरह की जब धारणा हम अपने मन में बना लेते हैं तो इस तरह के ये सब जो धारणा हम बनाते हैं तो यह रूढ़िवादी धारणा के उदाहरण है। तो हर मनुष्य, चाहे वो उसका धर्म, उसकी भाषा, उसका क्षेत्र, लिंग आदि कुछ भी हो, उसके पास कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। रूढ़िवादी धारणा हमें इन गुणों को देखने से रोकता है। उदाहरण के लिए हम ऐसा कहना कि किसी खास जाति के लोग अपराधी होते हैं, गलत और रूढ़िवादी धारणा है, क्योंकि अपराधी तो हर जाति में हो सकता है। कोई धर्म या किसी खास जाति में ऐसा नहीं है कि कुछ लोग अपराधी है, हर जाति में हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह की जो हम मन में धारणा बना लेते हैं कि नहीं इसी जाति में ऐसे के लोग अपराधी है, तो ये हमारे मन में ये कहलाता है रूढ़िवादी धारणा। पूर्वाग्रह की तरह ही रूढ़िवादी धारणा भी समाज के विभिन्न लोगों के बीच होने वाले भेदभाव का कारण हो सकते हैं। तो यह भेदभाव स्त्री पुरुष के बीच या विभिन्न लोगों के बीच हो सकता है। तो भेदभाव का एक और कारण लोगों का जीवन स्तर है। समाज में कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, तो हम किसी के गरीब होने के कारण उसके साथ स्कूलों, दफ्तरों या अन्य जगहों पर इस तरह का बर्ताव कर सकते हैं जिससे कि वह असहज महसूस कर सकता है। तो इस तरह की भावना कि हम समाज में कि वो गरीब है, वो अमीर है, वो लड़की है, वो लड़का है, तो इस तरह की जो भावना हम अपने मन में बना लेते हैं, तो गलत भावना बना लेते हैं, तो वो कहलाते हैं रूढ़िवादी धारणा। तो इतना ही आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।